वेलकम बैक। शहरनामे में आपको खुशामदीद करेंगे और तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट की अहकाम पर CTD और CTO लाहौर से किस हद तक कंट्रोल कर लिया है। बगैर लाइसेंस की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं और जो कम सिन बच्चे गाड़ियां चलाते हैं इनमें किस हद तक कमी आई है। मजीद जानते हैं सेक्टर मोगलपुरा में मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जस्टिस एलिज़िया बाजवा ने यह अहकाम जारी किए थे कि बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी हवाले से CTO लाहौर भी एक्टिव हुए और उन्होंने भी अहकाम जारी किए कि बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और जो कम सन बच्चे हैं वो गाड़ियां चलाते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और मौके पर गिरफ्तार किया जाए। और हमारे साथ वार्डन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कितनी कार्रवाई अमल में लाई गई, क्या कंट्रोल हुआ है या नहीं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अत्रे है, पेट्रोलिंग ऑफिसर ट्रैफिक सेक्टर मुल्कपुरा से हूँ। हमारे चीफ साहब के सिटी ट्रैफिक पुलिस चीफ साहब के हुक्म है कि कम से कम नाबालिग अफराद गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। अगर कोई कम से कम नाबालिग अफराद गाड़ी चलाता है या एनी अदर व्हीकल, कार है, मोटरसाइकिल है, कोई भी मतलब कोई व्हीकल चलाता है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। सुबह से हम कोई 4-5 पर्चे FIR दे चुके हैं ट्रैफिक सेक्टर हरबंसपुरा में इससे मुतल्लिका। और CTO साहब ने जो अहकाम जारी किए हैं उन पर अमल दरामद कुछ हुआ है, कितना कंट्रोल हो चुका है अब तक? जी भरपूर तरीके से पूरे लाहौर में ये कार्रवाई हो रही है, पूरे लाहौर में कार्रवाई हो रही है इस पर। और तकरीबन देखने में आ रहा है कि बहुत कम सन लोग नज़र आ रहे हैं, बच्चे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा तादाद में थे लेकिन अभी बहुत कम नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। जो माँ बाप बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं उनको भी पता चल चुका है कि बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल किया और वार्डन जो हैं वो भी बिल्कुल भरपूर अपनी ड्यूटी जो सरअंजाम दे रहे हैं, अपने आला अफसरान के हुक्म के मुताबिक उन्होंने कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं। जी और यहाँ आपको बताएंगे बिजली चोरी करना कानूनी जुर्म है। गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन बिला तफरीक जारी है। चेकिंग के दौरान बिजली चोरी में मुलविस 5 गैपको मुलाजमीन भी पकड़े गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाले से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई की हिदायत पर गैपको का रीजन भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इस हवाले से जहाँ पर आम सार्फिन जो बिजली चोरी में मुलव्वस होते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर गैपको रीजन में चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको ने एक जो उनकी तरफ से जो हुक्म था जारी के जो मुलव्वस होंगे बिजली चोरी में गैपको अहलकार या मुलाजमीन उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। और इस हवाले से इसका अमली मज़ारा हमें नजर आया कि गुज़िश्ता रोज ग्रिड स्टेशन जो कामों की है वहाँ की राशि कॉलोनी में वहाँ पर जो गैपको के 5 मुलाजमीन हैं उनको पकड़ा गया जो बिजली चोरी डायरेक्ट कर रहे थे और उस हवाले से उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी करवाया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको जाम युक्त का कहना है कि जो बिजली चोरी में मुलव्वस यहाँ पर आम सार्फ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वहीं पर जो गैपको मुलाजमीन या अफसरान होंगे और अगर इस इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस होंगे तो उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जी और यहाँ बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। आपको बताएंगे फिरोजवाला में भी धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों और फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहबाज भट्टी से जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मोहम्मद जमील के साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मोहम्मद जमील के ऑफिस में। जैसा कि आपको पता है आजकल स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मौजूद हैं। इनसे जानते हैं एंटी स्मोक के खात्मे के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्मोक के 3 मेजर फैक्टर्स हैं जी। एक तो जो स्टबल बर्निंग हो रही है, किसान फसलों की बाकियात को जला रहे हैं वो है, दूसरा फैक्ट्रीज़ हैं, तीसरा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। इन तीनों के ख़िलाफ़ हम एक्शंस ले रहे हैं और जो हमारी मोटरवे है
M2 उसके अलॉन्ग जितनी भी हमारे खेत हैं, फसलें हैं, वहाँ पे किसानों को ख़ास तौर पे हमने तंबीह की है कि जी वहाँ पे वो फसलों को आग ना लगाएं, वो एक्सीडेंट्स का बायस भी बनती है। इसके अलावा जो हमारे पटवारी और महकमा ज़राअत का अमला है वो मुख्तलिफ देहातों में जाके वहाँ पर हमने अजलास भी किए हैं, मसाजिद में ऐलान भी कराए हैं, किसानों के साथ मीटिंग्स भी की हैं और उनको इस बात पर कन्विंस किया जी कि आपने फसलों को आग नहीं लगानी। इसके बावजूद जिन लोगों ने फसलों को आग लगाई है उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज की गई, उनको भारी जुर्माने भी किए गए। अच्छा सर, फरोज वाले शहरियों को आप क्या अपील करना चाहेंगे कि स्मोक से होने वाली बीमारियों से बचने के क्या तदाबीर पर अमल करें? जी, शहरियों से यही गुजारिश है कि जी एक तो वो अपने गिद्दोनवा को साफ़ सुथरा रखें, कूड़े वगैरह को आग ना लगाएं, फसलों को आग ना लगाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों में जो क्वालिटी फ्यूल है उसको यूज़ करें और बिला वजह घरों से ना निकलें ताकि वो स्मोक से बच सकें। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील की बात सुनी। इनका यही कहना है कि फरोजवाला शहरियों से अपील की है कि एंटी स्मोक के खात्मे के लिए फरोजवाला इंतज़ामिया का साथ दें और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां और ईंटों के भट्ठे और बाकियात जलाने वालों की निशानदेही करें ताकि स्मोक का खात्मा हो सके। जी शहरनामे में रुख करेंगे खानेवाल का और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिद्धू ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी के हमरा 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम में 2541 टीमें 5,94,796 बच्चों को कतरे पिलाएंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिद्धू ने मेट्रो वन न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं सलाउद्दीन मिर्ज़ा से। जी सलाउद्दीन मिर्ज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम अहमद सिद्धू ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। हम बात कर लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तकरीबन 5,96,700 बच्चा है जो पोलियो के टीम है और तकरीबन 25,500 के करीब मेरी टीमें हैं जो टोटल हो जाएगी जहाँ 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे दी। तो आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने शहरियों को कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़रूर 2 कतरे पिलाइए। ये हमारे बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए, उनको पोलियो की बीमारी से महफूज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई भी ऐसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो हमारी टीमों के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को कतरे पिला के उनका सेहतमंद। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, टीमों के साथ ताउन करें, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर खानेवाल। जी शहरनामे में मजीद खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां SHO अंसर अली जट ने 6 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते इस हवाले से वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की खसूसी हदायत DSP सर्कल नासर अली की जानिब से बड़ी और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। SHO थाना सदर अंसर अली ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार किया। तो इस पर बात कर ले DSP सर्कल हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नसर। सर बताइएगा, आपकी सरबराही में बड़ा ऑपरेशन किया गया, डकैत गैंग गिरफ्तार किया, कितनी नगद और मोटरसाइकिल बरामद? जी थैंक यू। ये हमारे SHO सदर की टीम ने जो उसमें ITP होती है हमारी, उसके हवाले से ये हमारे जो शहर के गर्दनवा, चूँकि सदर का जुरिस्डिक्शन जो होता है वो शहर के गर्दनवा में होता है, तो उस हवाले से हमने इनको ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद इस टीम ने उन तमाम मेंबरान को, जो उस गैंग के मेंबरान वो 6 पे मुश्तमिल हैं, उनको गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से 6 मोटरसाइकिल हैं और 4.25 लाख नकदी है और इसके अलावा उसमें वेपन भी असलासी, खासकर उसमें पिस्टल बरामद हुए और इससे हमारे कोई 15 से 16 मुकदमे हमारे उसमें ट्रेस हो गए हैं। तो ये आपके सामने है, क्राइम की शरह अगर कम हो, ये लोग पकड़े जाएं तो आपके सामने 15 को हम देखते रहते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये गैंग पकड़ा है तो हमें कोई शाज़ो नादरी काल मसूल हुई है, अदरवाइज़ कोई नहीं हुई। तो इस तरह ये हमारे ख़ासकर आई साहब से लेकर ये एजेंडा है कि हमने एक जो ज़िम्मेदारी है लोगों को सेव करना, उसको हम इंशाल्लाह निभा भी रहे हैं और आइंदा भी ऐसे तरीके से निभाते रहेंगे। शुक्रिया। DSP सर्कल नासर अली साकब का यही कहना था कि DPO साहब की हिदायत पर ये सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया था और ये SHO थाना सदर की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिनके कब्जे से जो है वो नगद रकम और 6 मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद हुए हैं। ऐसे ही कार्रवाई का सिलसिला मज़ीद तेज़ी से जारी रहेगा। जी
सेहत है तो जिंदगी है। यहाँ खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद में डेंगू वायरस अपने पंजे गाड़ने लगा है। सिविल अस्पताल हैदराबाद में मरीजों के लिए बेड्स भी कम पड़ने लगे हैं। डेंगू के इलाज के लिए आए मरीज बेहद परेशान है। मामला क्या है, देखते हैं इमरान खान की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद शहर डेंगू जैसे मूजी मर्ज के शिकंजे में जकड़ता जा रहा है। सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू के मरीजों की शरह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ने लगे हैं। जी, इसमें यही है कि अस्पतालों का ये हाल है कि पेशेंट को खुद कहा जाता है अपने लिए बेड अरेंज कर लें। अगर बेड अरेंज मिल जाता है तो हम आपको दाखिल करेंगे, वरना आप मरते मरते जैसे भी हैं घर जाएं। क्या फायदा है सरकारी अस्पतालों का। सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू के इलाज के लिए आए मरीजों का कहना है कि अस्पताल में बेड्स की इतनी कमी है कि हमें खुद ही दाखिल होने के लिए बेड तलाश करना है। बेड मिलेगा, दाखिल होंगे, तब ही इलाज मुयस्सर आ सकेगा। इस दफा नवंबर में आज तक अभी तक 58 पेशेंट्स हो चुके हैं। पिछले महीने 53 के लगभग थे। बाकी पूरा साल कुछ कम रहे। अक्टूबर से पेशेंट्स हमारे पास बढ़ गए हैं। सिविल अस्पताल हैदराबाद में सिर्फ नवंबर के माह में ही डेंगू के 58 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 90% लोगों का ताल्लुक हैदराबाद से है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। और यहाँ आपको बताएंगे कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा फिरडो कत्ल केस में गिरफ्तार पीर असद शाह समेत 4 मुलजमान को इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जानिब से 8 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म कर दिया गया है। आपको बताएंगे कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा फिरडो कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजमान पीर असद शाह, पीर फयाज शाह बीबी, हिना शाह और इम्तियाज मिरासी को भारी सिक्योरिटी में इंसदादी दहशतगर्दी खैरपुर की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। खैरपुर के मारूफ कानून दान राजा खान पेतोलो ने इंतकाल के 22 वकला की अदालतों के हाई कोर्ट के 22 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। अदालत के जज नदीम बदर काजी ने मुलजमान को 8 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद मुलजमान को जेल भेज दिया गया। कमसिन मुलाजिमा फातिमा फ्रोडो की वालिदा शबनम उर्फ शबाना फ्रोडो और वालिद नदीम फ्रोडो भी मुकदमे की समाअत पर आए थे। मुकदमे के एक मुलजिम पीर फयाज शाह ने इंसदादी दहशतगर्दी खैरपुर की अदालत और सिंध हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्तें दी थी। दोनों अदालतों ने इनकी जमानतों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। तवक्को है कि आने वाले दिसंबर के महीने से मकतूला बच्ची का कत्ल केस चलना शुरू हो जाएगा। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे मियां चन्नू में गुज़िश्ता 8 माह से फोटोशॉप के जरिए लड़कियों की तस्वीर एडिट करके ब्लैकमेलिंग करने वाले 2 लड़कों को पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं हमारे डिविजनल डिप्टी ब्यूरो चीफ मलिकुल्लाह रखा खोकर की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू गुज़श्ता 8 माह से फोटोशॉप के जरिए लड़कियों की तस्वीरें एडिट करके शहर के मुतद्दद घरानों को ब्लैकमेल करके रकम बटोरने वाले 2 लड़के शुएब सकना 12815 और बिलाल नाश्ते वाला बिलमुकाबिल कचहरी FIA और पुलिस थाना सिटी ने मुश्तरका ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिए। तीसरा लड़का फरार होने में कामयाब। मुलजमान ने आखिरी मर्तबा एक फैमिली से 50,000 रुपए लिए। मुतासरा फैमिली को कहा कि 50,000 रुपए 28 चक वाले बाग पे पास रख दें, जो उन्होंने रख दिए। फिर मुलजमान ने 2 लाख का मुतालबा किया, जिसके बाद मुतासरा फैमिली ने FIA से राब्ता किया, जिस पर FIA की जानब से इस ब्लैकमेलर ग्रोह की गिरफ्तारी अमल में आई। मजीद तफ्तीशें जारी हैं। डिविजनल डिप्टी ब्यूरो चीफ मलिकुल्लाह रखा खोखर, मेट्रो 1 न्यूज। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक की वजह बढ़ती वबाई अमराज को रोकने के इक़दाम पर प्राइवेट तालीमी इदारों ने हवा की नज़र करते हुए प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस ने हुकूमत पंजाब के अहकाम हवा में उड़ा दिए हैं। आपको बताएंगे स्मोक की वजह से दर्जनों अजला में स्कूल और कॉलेज की 2 दिन छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस माफिया ने अमल दरामद न किया। कहरोड़ पक्का और गिरदनवा में मुतादिद स्कूल्स कॉलेजेस खुले हुए हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस इंतजामिया की जानिब से SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छोटे बच्चों को बगैर मास्क के स्कूल में आते हुए देखा जा सकता है। शहरी हलकों ने अमल ना करने के वाले तमाम तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है।
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे पतोकी से और आपको बताएंगे पतोकी में कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ सहरा सजाने को तैयार हैं। यहां आपको बताएंगे कि ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब फूल नगर में रात गए धूमधाम से हुई। ढोल की थाप पर भंगड़े, रिश्तेदार समेत दोस्तों और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की है। स्टार ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ शादी के बंधन में बंधकर जिंदगी नई इनिंग्स की शुरुआत करेंगे। फ़हीम अशरफ की बारात 25 नवंबर हफ्ते के रोज नारोवाल जाएगी, जबकि 26 नवंबर को इनकी दावत वलीमा की तकरीब भी फूल नगर में होगी। अब यहाँ खबर शामिल करेंगे संबड़ियाल से। आपको बताएंगे संबड़ियाल में भी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हेलमेट और लाइसेंस ना होने की सूरत में चालान, जबकि ड्राइवर की कम उम्र होने की वजह से FIR की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। यूनुस गुज्जर, क्या तफसीलात हैं और किस तरीके से अहकामात की पामाली की जा रही है, बताइएगा। हम तहसील समड़ियाल मोड़ चौक पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि IG पंजाब के विजन के मुताबिक पूरे ही पंजाब में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है या फिर जो कम उम्र बच्चे हैं, यहाँ पर जो समड़ियाल के इंचार्ज है राना रिजवान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि IG पंजाब के विजन के मुताबिक किस तरह इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बतौर ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज समड़ियाल आपसे मुखातिब हूँ जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक वज़ीर आला साहब पंजाब और IG साहब पंजाब के हुक्म के मुताबिक हम कम उम्र ड्राइवरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो 18 साल से कम उम्र है उनको गाड़ियां ना दें, वरना उनके खिलाफ हम FIR जो है वो दर्ज करवाएंगे और उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। दूसरा, हम हेलमेट के खिलाफ कैंपेन चलाई हुई है। जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे उनको हम 2-2 हज़ार रुपये फाइन कर रहे हैं। इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुद भी हेलमेट पहने और अपने हल्का अहबाब जो यार दोस्त हैं आपके, उनको भी बताएं कि 2000 रुपये जुर्माना है अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे। इसके अलावा जो लोग लाइसेंस नहीं बनवा रहे, 18 साल से उम्र उनकी ज्यादा है, तो उनके खिलाफ भी हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, FIR दे रहे हैं और इसके अलावा उनके हम चालान भी कर रहे हैं। इसके अलावा स्मोक की एक मुहिम है। आजकल आपको पता है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से काफी हालात खराब हुए, मौसमी हालात खराब हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उन गाड़ियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा फाइन किया जाए और उनके रूट परमिट वगैरह और उनकी फिटनेस वगैरह जो है वो कैंसिल की जाए। जी राना रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं समड़ियाल के। इनकी तरफ से ये कहना था कि IG पंजाब के विजन के मुताबिक हमने जो कम उम्र बच्चे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, स्मोक के खिलाफ भी की है और इस तरह यहाँ पर पूरी तरह से IG पंजाब के जो विजन है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हम्माद का एहसन इक़दाम। पकड़ी गई खाद और आटा सरकारी निरखों पर आवाम को फराहम करने के लिए फ्लोर मिल्स सादिकाबाद पर क्लस्टर पॉइंट लगा दिया गया। मजीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का एहसन इक़दाम। पकड़ी गई खाद और आटा सरकारी नरखों पर आवाम को फ्राहम करने के लिए अलगौस फ्लोर मिल्स नज़द लंडा फाटिक सादिकाबाद पर क्लस्टर पॉइंट लगा दिया गया। खाद जमा बंदी दक कर दी गई। तहसीलदार जावेद रफ़ीक की क़यादत में रेवन्यू अमला तैनात था। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गौस फ्लोर मिल्स चंद्रामी रोड सादिकाबाद में दी गई। वाज़िया रहे कि ये खाद सादिकाबाद में कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई थी। खाद की 9600 बोरियां किसानों में तकसीम कर दी गई। खाद असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद की निगरानी में कंट्रोल रेट में किसानों को फ्राहम की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का कहना था कि किसान अपनी ज़रूरियात के मुताबिक खाद कंट्रोल रेट पर बआसानी हासिल कर सकते हैं। किल्लत थी, माफिया ने भी बहुत परेशान किया हुआ था। 1000 रुपये तक इन्होंने ब्लैक पे चले गए थे। सख्त परेशानी थी तो मोहतरम जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब सादिकाबाद ने कोशिश की और हिम्मत करके तो खाद अरेंज करके तो ये अब हमें जो है उस पर फैक्ट्री रेट पे जो है वो लिस्ट के मुताबिक हमें खाद दे रहे हैं। तो हम इनके बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने कोशिश की और ज़मींदारों के लिए इतना कुछ किया। कंट्रोल रेट पर खाद मिलने पर किसान खुशी से नहाल। ज़ख़ीरा अंदेज़ों और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ सादिकाबाद।
आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे रेनाला खुर्द में गंदम की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को यूरिया खाद समेत तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर जिशान हनीफ की सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जहूर अहमद शाहीन, चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब रियाना और एजाज ताहिर कादरी, चौधरी साजिद हुसैन और चौधरी इमरान से मुलाकात में बताया जिला भर में गंदम की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को यूरिया खाद समेत तमाम तर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग और हुकूमती निर्खों से ज़्यादा रेट पर यूरिया खाद बेचने वाले डीलर्स पर जुर्मानों समेत मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। किसानों को फौरी रिलीफ देने के लिए डीसी ऑफिस में एक खुसूसी सेल बना दिया गया जो 24 घंटे आवाम की खिदमत कर रहा है। जब गंदम की बिजाई शुरू होती है तो उकाड़ा हमारा जो जिला है वो पाकिस्तान पंजाब के बड़े जिलों में से आता है जहां गंदम काट होती है। तो जिस वजह से लोग जब यूरिया लेना शुरू करते हैं तो उसकी डिमांड और सप्लाई में कमी आ जाती है। इस कमी को पूरी करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारी गंदम आए, जो हमारा यूरिया है, हम उसका ट्रैक भी रखें और जो हमारे काश्तकार हैं उन तक हम उसको पहुंचाएं भी। इस सिलसिले में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा एसी ऑफिस और बाकी जो इसके साथ हेल्पिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रेगुलर मीटिंग्स भी हो रही हैं। और उसके अलावा हमने अपने ऑफिस के अंदर एक सेंटर कायम किया है जो यूरिया प्रोवाइड करवाता है जो किसी को कंप्लेंट होती है। बहुत सारे लोग हमसे मिलते भी हैं इस मामले में आकर और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कोशिश है कि कहीं पे शॉर्टेज ना हो। तो इसमें आवाम से भी अपील है कि जहां कोई कंप्लेंट आए, जहां किसी के पास कोई कंप्लेंट हो कि यूरिया का कुछ स्टोर कर रहा है या उसका रिकॉग्नाइज्ड एक प्लेस है जहां पे उसने यूरिया रखी हुई है तो हमें इतला दें, उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। और यहाँ आपको बताएंगे पतोकी के निजी हॉल में टीचर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन अथॉरिटी जिला कसूर मलिक अनवर अंदीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। मेहमानान गिरामी का अपने खिताब में कहना था कि टीचर्स के खिदमात को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। तहसील पतोकी के सदर सुहेल अकबर ने कहा कि हुकूमत असातिज़ा के हुकूक का ख्याल रखे, असातिज़ा कौमें बनाती हैं। सुहेल अकबर ने मजीद कहा कि टीचर्स बच्चों की निगहदाश्त को मजीद बेहतर बनाएं। तकरीब में मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल के सदर साजिद हुसैन हुंजरा ने भी शिरकत की। आखिर में पंजाब टीचर्स यूनियन के बानी एजाज खानजादा मरहूम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया और इनके लिए दुआए खैर भी की गई। खबर शामिल करेंगे कश्मीर से। कश्मीर में मौजूद कदीमी गांव वद्यूरो माची में बिजली, पानी, गैस और सड़कों का फुकदान है। इस जदीद दौर में इलाका मकीन मीठे पानी जैसी नेमत से भी महरूम है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रोशन अली बलोच की इस रिपोर्ट में। जदीद दौर में भी बिजली, पानी, गैस और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव के इलाके मकीन पानी का फी गैलन 30 रुपए खरीद करके अपने बच्चों और मवेशियों को फराहम करते हैं। गांव वारियों माची न किसी दूर दराज इलाके में है न किसी कच्चे के इलाके में है। गांव वारियों माची टाउन कमेटी वार्ड नंबर 1 में आता है जो कि कश्मीर शहर से 100 मीटर के दूरी पर मौजूद है। बस यही कहना चाहेंगे, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा तो यही मुतालबा है और भी गांव वालों ने भी सोचा है। अगर हमारे लिए कुछ सोचेंगे, सबसे पहले में ये चीज़ें 3-4 देंगे तो हम इनके लिए इनको वोट भी देंगे, नहीं तो नेक्स्ट हम इसी तरह ही बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। हमें रोड, बिजली, गैस और पानी ये बिल्कुल ही नहीं है और ये उनको पता भी है। लीडर जो आते हैं यहाँ से कामयाब होकर जाते हैं, हमें यही कह के जाते हैं हम जो ही जाएंगे हमने कामयाब होना है, आप लोगों को यही चीज़ें देनी है और वो उधर बैठते ही जाते ही कामयाब होते ही भूल जाते हैं हर चीज़। भाई 5 किलोमीटर से पानी दूर भर के लेके आते हैं यहाँ और रास्ता भी नहीं है। गांव वाले को बहुत तकलीफ होता है पानी के लिए, कभी पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है। यहाँ बरसात आता है तो और बहुत किल्लत है, मेरे को तकलीफ है। कदीमी गांव वरियो माछी के इलाका मकीनों ने निगरान सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि इस जदीद दौर में भी मीठा पानी, बिजली, गैस और रोड हमें मुहैया किए जाएं क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है। कैमरा टीम के साथ रोशन अली बलोच, मेट्रो 1 न्यूज़, कश्मीर। और यहाँ खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। आपको बताएंगे सियालकोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चरस और शराब की बड़ी खेप बरामद कर ली है। डीएसपी सिटी सर्कल
तारिक महमूद की जेर निगरानी SHO थाना हाजीपुरा सब इंस्पेक्टर आदिल मुस्तफ़ा ने बदनाम जमाना मनीषात फरोश जैन अमजद वल्द अमजद नज़ीर के कब्जे से 2 किलो 240 ग्राम चर्स बरामद की। मजीद तफ्तीश पर मुलजिम के डेरे पर छापा मारा गया। शराब की 524 बोतलें भी बरामद हुई हैं। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शराब की सप्लाई करना थी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि जिला भर से मनीषात की लानत का जड़ से खात्मे तक सियालकोट पुलिस का क्रैकडाउन जारी रहेगा। आज तमाम को फिर यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की है, अनदर गुड वर्क डन बाय SHO हाजीपुरा, बड़ा अच्छा काम किया। और इस दफ़ा जो अमूमन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नारकोटिक्स के लोगों के बारे में होती है उसमें यही किया जाता है कि जी आप रूट लेवल पे जाएं और डीलर को पकड़ें। और इस दफ़ा इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने डीलर पकड़ा है और बड़ी मिकदार में इन्होंने उससे शराब बरामद की है और इसके अलावा चर्स भी बरामद की है। तो ये बड़ा अच्छा इंशाअल्लाह ताला ये DPO साहब का जो विजन है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ पूरे ज़िले में कार्रवाई जारी है, उसमें SHO हाजीपुरा की बड़ी अच्छी एक एफर्ट है। और इसके लिए इसकी तशहीर भी आप लोगों के लिए आप लोगों के ज़रिए से ज़रूरी है ताकि मजीद इस चीज़ को उजागर किया जाए और दीगर भी जो कारकर्दगी है उसको भी बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे अहमदपुर सियाल से, जहां यूनियन काउंसिल बंगला यास्मीन में भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहिम के हवाले से सफाई सुथराई को यकीनी बनाने का सिलसिला जारी है। अहमदपुर सियाल की यूनियन काउंसिल बंगला यास्मीन में भी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुहिम के हवाले से सफाई सुथराई और यूनियन काउंसिल बंगला यास्मीन के मकीनों को बीमारियों से बचाने के लिए इस इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। शहर में सफाई सुथराई आसानी से हो जाती है, मगर दिहाई इलाकों में सफाई का खातिर ख्वाह कोई इंतजाम ना था, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने इस प्रोग्राम का आगाज किया। इस सिलसिले में तहसील अहमदपुर सियाल की यूनियन काउंसिल बंगला यास्मीन के सेक्रेटरी आमिर रजा बलोच अपनी निगरानी में सफाई सुथराई करवाने में मसरूफ अमल हैं। देहातियों की गलियों और नालियों की बाकायदगी से सफाई करवाई जा रही है। उन्होंने मकामी लोगों से अपील की है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हुकूमत पंजाब और तहसील इंतजामिया का भरपूर साथ दें ताकि आपके देहातों को साफ सुथरा बनाया जा सके। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कबीरवाला में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाई और धोई जाने लगी हैं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। कबीरवाला में शहरी इलाकों से निकलने वाले गंदे पानी सीवरेज के जरिए सेम नालों और नहरों में फेंका जाता है, लेकिन शहरी इलाकों से निकलते ही काश्तकार इनमें कट लगाकर अपनी फसलें सैराब करते हैं। सीवरेज के पानी से काश्त होने वाली सब्जी मंडी में फरोख्त की जाती हैं, जहाँ पर लाइल्म शहरी इसे खरीद कर ले जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सीवरेज के पानी में शामिल आर्सेनिक को सख्त जान वाले धाती अनासिर आग पर पकाने से भी खत्म नहीं होते हैं और इससे मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। शहर ने ऐसे काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आगे बढ़ेंगे ही आपको बताएंगे लंदन का अकलौता पार्क ज़ुबहाली का शिकार है। झूले टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह घड़े बने हुए हैं, दीवारें गिर गई हैं। मजीद जानते हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। झूले टूट चुके हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लुडन का एक ही तफरीही मकाम है जो लुडन के शहरी इससे महरूम हैं। शहरों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमें इस पार्क जैसी नेमत से महरूम न किया जाए। ये पार्क नहीं है, ये कूड़ादान है। इसको हम पार्क नहीं कह सकते, ये कूड़ादान कह सकते हैं। देखें यहाँ पे गटर आलूद हैं, दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। कोई इंतज़ामिया का काम नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया का यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते। देखें हमारे यहाँ झूले नहीं हैं, झूले बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं और ज़िला इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि काइंडली वो हमें एक नया पार्क मरम्मत करवा कर दें, काइंडली हमारे बच्चे यहाँ पे खेल सकें।
हमारे साथ एक और शहर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बिल्कुल, शहर लुडन में इकलौता ही पार्क है, तो हमारे शहर लुडन के बच्चों को ये भी नहीं पता कि पार्क है होता क्या है। इसके जंगले थे वो भी टूट फूट का शिकार हो गए। बिल्कुल पार्क तो इस वक्त ये कूड़ादान बन चुका है। इर्द गिर्द के जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो भी परेशान है कि यहाँ पे बदबू और यहाँ पे खेलने की कोई जगह नहीं है। तो मेरी दरखास्त है एसी और डिप्टी कमिश्नर से और मुल्तान कमिश्नर से कि ये फिल फॉर इसका नोटिस लें और लुडन भी ये आप मुल्तान का हिस्सा है, इस पर काम किया जाए। मज़ीद शहरियों का कहना था जहाँ पार्क आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। हम मुतालबा करते हैं इंतज़ामिया से इस तफरीही मकाम को फिल फॉर मुरम्मत किया जाए और झूले फूल पौधे लगाए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ नईम खान, मेट्रो 1 न्यूज़, लुडन। और यहाँ आपको बताएंगे मुख्तलिफ समात से महरूम बच्चे भी फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए हैं। चनियोर गूंगे बहरे अफराद की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली सरगोदा रोड से शुरू हुई, जो कि ख़त्म नबत चौक पर इख्तिताम पजीर हुई है। आपको बताएंगे कि रैली के शुरका ने फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मज़लूम फ़लस्तीनियों पर हमले फौरी बंद किए जाएँ। तमाम उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों की मदद के लिए तैयार है और इसराइल के खिलाफ जिहाद के लिए हम डैफ अफराद भी तैयार हैं। यहाँ आपको बताएंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और नैब के इश्तराक से चारडिका कॉलेज लाड़काना में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। नेब के इश्तराक से चांडका मेडिकल कॉलेज में एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीरी मुकाबले, पेंटिंग्स, मजमून नवीसी और आगाही वाक का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने की, जबकि मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल नेब सखर फयाज अहमद कुरैशी थे। इस मौके पर वाइस चांसलर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी तालीम तहकीक के साथ शऊर बेदार करने और अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है और शऊर की शुरुआत खुद एहतसाबी से ही हो सकती है। आज का तालिब इल्म सोचता और सवाल करता है और ये बेहतरी की अलामत है। जबकि डायरेक्टर जनरल नेब सखर फयाज अहमद कुरैशी ने का कहना था कि खुद एहतसाबी की शुरुआत तभी मुमकिन है जब आपके किसी अमल से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। खुद एहतसाबी का अमल फ़र्द वाहिद से करें, क्योंकि फ़र्द से फ़र्द एक कौम वजूद में आती है। जबकि प्रोग्राम के इख्तिताम पर तकरीरी मुकाबलों, पेंटिंग्स और मजमून नवीसी के मुकाबले जीतने वाले तलबा और तालबात में एवार्ड्स भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। अब रुख करेंगे उमरकोट का। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर वली मोहम्मद बलोच की ज़ेर सदारत NID नवंबर 2023 में शुरू होने वाली पोलियो मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद मुगल, चारों तालुका की असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियार कारों, DHO और उमरकोट डॉक्टर फरीद अहमद, महकमे सेहत के डॉक्टर्स और मुतालिका अफसरान, लेडी हेल्थ वर्कर्स और दीगर मुतालिका अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है जिसे कामयाब बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने पोलियो के हवाले से जारी तैयारियों की तफसीलात भी तलब की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच ने LKS पास यूनियन काउंसलर्स की हेल्थ वर्कर्स को गुज़िश्ता पोलियो मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट भी दिए। जबकि इजलास के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच ने पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह भी किया। बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से। आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का में दौरे जदीद में खड्डी से तैयार होने वाली शॉलें और कंबल अपनी बनावट के लिहाज से पंजाब भर में नाम और पहचान रखते हैं। कहरोड़ पक्का के मशहूर कंबल मुल्क के बड़े बड़े शहरों से लोग खरीदने आते हैं, लेकिन हालिया महंगाई की लहर से खड्डी पर कंबल तैयार करने वालों का काम भी मुतासिर हो रहा है। मज़ीद देखिए कहरोड़ पक्का से हसनैन खानदान की इस रिपोर्ट में। दौरे जदीद में जहां पर चीज़ें मशीनरी की मदद से तैयार की जा रही हैं, वहीं पर कहरोड़ पक्का में आज भी सदियों पुरानी तर्ज पर खड्डी से कंबल और शालें तैयार की जा रही हैं, जो कि बनावट और क्वालिटी की वजह से
पंजाब भर में अपना नाम और पहचान रखती हैं। अंदरूनी शहर के साथ साथ मुल्क के बड़े बड़े शहरों से लोग आर्डर पर कंबल तैयार करवाते हैं, जबकि हालिया महंगाई की लहर से खड्डी पर कंबल तैयार करने वाले कारीगरों का काम भी काफी मुतासिर हो चुका है। ये बड़ा मेहनत वाला काम है, बहुत बारीक काम है। एक एक धागे को सीधा करते हैं, बस जितनी एक सारी तो मेहनत थी उतनी मजदूरी नहीं मिलती। जैसे तैयार थी वेंदी है तो लोग आते हैं दूर दूर से, लेकिन मेहनत घट लेते हैं। अच्छा करेंगे तो बैठे साक बिया काम कोई नहीं आता, घर बैठे चलो भी ये की रखो क्या करें। कारीगरों का कहना है कि खड्डी से कंबल तैयार करना इंतहाई मुश्किल और मेहनत का काम है, जिसके इन्हें मुंह मांगे दाम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर हुकूमत इनकी माली मुआवनत करे तो वो इस काम को बहुत वसी पैमाने पर कर सकते हैं। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड पका। और यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास के करीब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बहादुर खान की इमारत जबूहाली का शिकार है। स्कूल की क्लासों का प्लास्टर गिरने से एक शागिर्द जख्मी हो गया है। मीरपुर खास के नवाही गांव के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बहादुर खान के स्कूल के बच्चों ने एहतजाज करते हुए बताया कि स्कूल की इमारत 2015 में तामीर हुई, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किए जाने के सबब छत मुकम्मल जबूहाल हो चुकी है। स्कूल में 276 तलबा और तालिबात दाखिल हैं। छत का प्लास्टर गिरने से एक शागिर्द अभिषेक भी जो है वो जख्मी हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चे सख्त खौफ में मुब्तला हैं। वालिदैन बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। जो स्कूल आ रहे हैं वो सख्त सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के बच्चों ने महकमा तालीम के निगरान वज़ीर आला और आला हुक्काम से अपील की कि हमारे स्कूल की इमारत को बेहतरीन किया जाए ताकि हम पुरसुकून माहौल में तालीम हासिल कर सकें। दूसरी जानिब आपको बताएंगे डायरेक्टर ऑपरेशनल साउद अभिगेनी खान की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने मुल्तान डिवीजन कर्क में बड़ी कार्रवाई की है। फातिमा टाउन, करियाना वाला, दरबार मुल्तान में 2 पापड़ फैक्ट्रियों को ऑयल स्टोरेज के लिए केमिकल ड्रम्स के इस्तेमाल, नाकाबिले सराग महलों के इस्तेमाल पर पापड़ फैक्ट्रियों को 65,000 रुपये के जुर्माने किए गए हैं। तकबीर टाउन खानेवाल में अचार प्रोडक्शन यूनिट की फंगस ज़दा अचार की मौजूदगी पर इसलाह तक बंद कर दिए गए हैं। विहाड़ी में फफूंदी लगे पनीर की स्टोरेज में 497 EPD डेयरी प्रोडक्शन में इजाफा किया गया है। आपको बताएंगे कि विहाड़ी के अंदर इस वक्त खास करके जहां पे नाकिस इंतजामात किए गए हैं वहीं नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त शहरी बीमार नजर आ रहे हैं। खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से। जैकबाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर महकमा सेहत में तैनात कोरोना मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। आपको बताएंगे सिंध के मुलाजमीन को रेगुलेटरी वक्त की पाबंदी का लेटर जारी करने के बावजूद DHO जैकबाबाद ने कोरोना मुलाजमीन को नज़रअंदाज कर दिया है। DHO ऑफिस के सामने मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दूसरी जानिब DHO की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ DHO ऑफिस से DPCR तक एहतजाजी रैली निकाली गई। और यहाँ आपको बताएंगे समंदरी के नवाही खुशपुर के निजी अस्पताल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वफाकी वजीर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस डॉक्टर पॉल भी खुसूसी शिरकत की है। तफसीलात देखते हैं ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। समंदरी के नवाही गांव खुशपुर में निजी अस्पताल में इंसानियत की खिदमत के जज्बा के तहत मरीजों को तमाम मेडिकल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मेडिकल कम्प्लेक्स में तकरीब से साबिक वफाकी वजीर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस डॉक्टर पाल भट्टी का खिताब इलाका भर से मोअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर पाल भट्टी का कहना था कि अस्पताल की तामीर का मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत है, जिसमें बिला रंगो नस्ल और मजहब को बाला ताक रखते हुए इंसानियत की खिदमत के जज्बा के तहत खिदमत का सिलसिला जारी है, जिसका ख्वाब वफाकी वजीर डॉक्टर शहबाज भट्टी शहीद ने देखा था, जिनकी ख्वाहिश थी कि इलाका के लोगों के लिए एक अस्पताल तामीर किया जाए, जहां पर तमाम तबकात का इलाज और खुसूसी तौर पर खवातीन के गायनी के मसाइल के हल के लिए करीब तरीन सहूलत मुयस्सर हो, जिसको अमली जामा पहनाते हुए खवातीन के लिए गायनाकोलॉजिस्ट और दीगर गायनी
स्टाफ हमा वक्त अस्पताल में मौजूद होता है। डॉक्टर पाल भट्टी ने मजीद कहा कि समंदरी के अवाम के लिए इस इकदाम से तमाम फिरकों मज़ाहब में इंतहा पसंदी और मुआशरती डिवीजन को खत्म करने की एक कोशिश है, क्योंकि मुआशरे में डिवीजन, फिरका वारियत, मजहबी इंतहा पसंदी ने बिगाड़ और अदारों को खोखला कर दिया है। तमाम मज़ाहब भाईचारा का दर्स देते हैं, जिस पर काम करने की अशद जरूरत है। कैमरा टीम के साथ ताहिर चुराही, मेट्रो 1 न्यूज, समंदरी।